Good morning, everyone. My name is रोहित कुमार. वेलकम टू तरुण IAS. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दिन द हिंदू के एडिटोरियल्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. आज 7 दिसंबर है 2022 और आज की जो सबसे प्रमुख एडिटोरियल है आपका दिल्ली चॉकिंग बट डू नॉट ब्लेम अ स्टबल बर्निंग अलोन. आप सभी को पता होगा कि जो दिल्ली का दिल जो है हर ठंड में या फिर कह सकते हैं कि शरद ऋतु के दौरान या विंटर के दौरान वो जलना शुरू होता है. आप कह सकते हैं कि भाई दिल्ली की जो स्थिति है आपको ठंड के मौसम में बहुत ही दयनीय हो जाती है. यहाँ पर राइटर हैं CK मिश्रा जी. CK मिश्रा जी राइटर हैं और उन्होंने आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में एक क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हैं कि उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं. तो उन्होंने बड़ा प्रेम के साथ उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो हर बार दिल्ली की जो समस्या का सारा ब्लेम अन्य राज्यों पर जो लगा देते हो ये सही बात नहीं है. कहीं न कहीं इस समस्या का जिम्मेवार आप भी हो. आपको खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शंस अर्थात चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है. दिल्ली चॉकिंग बट डू नॉट ब्लेम अ स्टबल बर्निंग अलोन. आप हमेशा कहते हैं कि भाई दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन हो रहा है उसका जिम्मेवार हरियाणा और पंजाब राज्यों के किसान हैं जो अपने पतवार को, अपने खेत के डंठल को, अपने कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के वेस्ट को जलाकर वहाँ पर जलाते हैं, जिसके कारण से हवाएं जो हैं दिल्ली की ओर बहती है और पूरा पॉल्यूशन दिल्ली में लेकर आ जाती है. तो कुछ समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा है कि एक बार आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि एवरी दिवाली के बाद आप जब भी दिवाली समाप्त होता है और दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है. तो आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं एक एक कर कि दिल्ली के चॉकिंग का समस्या जो है आखिर कैसे है. कहते हैं इसमें कि एवरी ईयर अराउंड दिवाली या दीपावली एंड द लाइक क्लॉक वर्क दिल्लीज एयर क्वालिटी मेक्स इट टू अ हेडलाइन बट देयर इज अ प्रॉब्लम. हर दिवाली के दूसरे दिन के बाद मीडिया में ये हेडलाइन होता है, आप कह सकते हैं कि ये हेडलाइन होता है भाई कि इसकी समस्या जो है दिल्ली की जो समस्या आपको एक तो दिवाली के पटाखों के कारण है और दूसरा जो है पंजाब और हरियाणा के स्टबल्स के कारण है. वी वुड नोटिस इस बात का आप ध्यान देंगे कि नॉइज ऑन द टीवी चैनल पर लोग बैठ जाते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से और इस समस्या पर घंटों पहर कई दिनों तक बहस चलता है और सब कहते हैं कि भाई वन स्ट्रॉन्ग विंड्स अ स्पीड डे एंड द ब्लो द डिबेट्स टू अवे. नेक्स्ट विंटर फिर से यही सिलसिला आता है और ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है लेकिन आज भी दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. फायर फाइटर वी आर डूइंग वेल बट एज ए प्लानर डूइंग वेरी लिटल. हम लोग मतलब युद्ध करने में, बहस करने में बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जब उसकी प्लान की एग्जीक्यूशंस की बात किया जाए तो उसमें हम लोग बहुत छोटे हैं. वाइल नेचर विल नॉट चेंज इमिशंस कैन रिड्यूस. और इस तरीके से हम इमिशंस को रोक नहीं पा रहे हैं. तो दिल्ली की जो समस्या है उसी समस्या पर चर्चा करें. तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एयर पॉल्यूट हो रहा है, इंक्रीजिंगली आपका पॉल्यूटेड एयर इज अ हजार्ड एंड द हेल्थ क्राइसिस इज मेकिंग इन अ फैक्ट ऑलरेडी अलोन. भाई दिल्ली की समस्या है. दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित है कि जीवन जीना थोड़ा तो मुश्किल हुआ. यहाँ पर लंग्स से संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ, स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ जाता है. अगर इसी रिपोर्ट की बात करें एयर पॉल्यूशन से सालाना अगर मृत्यु की बात करें कि हर साल अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में 2.5 मिलियंस लोगों की मौत जो है एयर पॉल्यूशन के कारण होती है. हर साल जो है 2.5 मिलियन लोग जो हैं एयर पॉल्यूशन के कारण या वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं. तो पॉल्यूशंस नॉट ओनली मेक आवर थ्रोट, ये जो पॉल्यूशन है आपका, ये जो आपका प्रदूषण है सिर्फ थ्रोट को ही
हमारे थ्रॉट इससे नहीं होता, जबकि इससे समस्या जो है हमारा आइज बर्न्ड होता है, आंखों में जलन होती है, बट अ मच मोर इंसिडियस की बात की जाती है। बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलता है। सब पॉल्यूटेंट्स तो ऐसे हैं, दिल्ली के अंदर में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हवाओं के अंदर में है जो इतना माइनर है, इतना स्मॉल है कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर इंटर कर जाते हैं, और वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद बॉडी का जो ऑर्गन होता है, प्रत्येक ऑर्गन, उन सारे ऑर्गन को इम्पैक्टफुल बनाते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं, और परिणाम ये होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के हेल्थ इश्यूज हमारे शरीर में आपको स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां आपको देखने को मिलता है ना। स्ट्रोक की समस्या हो जाना, हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न होना, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होना, श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होना, कैंसर, ऐसे कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके कारण से वायु प्रदूषण के कारण हमारे शरीर में समाहित होकर पूरी तरीके से प्रदूषित करता है। इस बात को समझना चाहिए कि भारत का वो, आप दिल्ली जो है राजधानी है, हर व्यक्ति का स्वप्न होता है कि भाई राजधानी एक पूरी भारत देश को रिप्रेजेंट करता है, और उस देश की राजधानी की स्थिति ऐसी है ये सपनों में भी सोचा नहीं जा सकता है। तो फिर पॉलिसी मेकर, सत्ताधारी ये सिर्फ समस्या पर बात करते हैं लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द गुड एयर, इट्स अबाउट टू लाइफ। सो व्हाइल अ लॉट हैज बीन रिटेन, सो उन्होंने कहा कि वाई इज नथिंग चेंजिंग आफ्टर टू ऑल दिस ईयर, इतने साल हो गए लेकिन इस समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाया। इस पर प्रश्न बनता है, इस पर ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। सिर्फ आप टीवी पर भाषण देने या लोगों को ये बताने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिल्ली का समस्या का जो कारण जो है, जिम्मेवार जो है, अन्य राज्य नहीं हो सकता है। अब यहां पर कहते हैं कि द सेम ऑर्डर अगेन, हर साल चीजें रिपीट हो रही है। अ प्रिंसिपल रीजन इज दैट कि ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, वी आर डूइंग सेम थिंग्स टू ट्राई एंड एड्रेस द प्रॉब्लम विदाउट टू एक्चुअली ट्राइंग द इवैल्यूएट कि व्हाई दोज मेजर्स आर नॉट इफेक्टिव। हर साल वही आ रहा है। आपने क्या किया भाई, आपने सरकार के द्वारा एक कमीशन बना दिया। कमीशन क्या था? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नाम तो बड़ा बढ़िया दिया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आपने बना दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आज भी एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाती है। इसके लिए मिनिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा सेम ऑर्डर हर साल जारी किए जाते हैं। जैसे ही हवा दूषित होती है दिल्ली की, और ये कहा जाता है कि प्रत्येक स्कूल को बंद कर देना चाहिए, एवरी ईयर स्कूल्स आर क्लोज, पीपल आर एडवाइज्ड टू स्टे इंडोर, लोगों से ही गुजारिश है कि अपने घर में रहें, carpools, works from home, ban and the firecrackers reinforced, construction stopped, truck car not allowed to enter in the city, industries running on the fuel shut। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर जारी किए जाते हैं। बस मानो ऐसा लगता है कि ये हर साल का ये एक तरीके से एक रूटीन सा बन गया है। समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। क्या दरवाजा बंद करके अंदर में रहने से या स्कूल कॉलेजेस बंद करने से क्या दिल्ली की समस्या का समाधान हो सकता है? ये तो टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ है? ये मेजरमेंट इज सेवरल अकाइंड टू ड्रेसिंग टू बुलेट विद द, आपका ये कर सकते हैं। सो स्टॉपिंग द पीपल फ्रॉम गोइंग आउट टू रेगुलर वर्क एंड द प्लेन बैड टू गवर्नेंस। आपको लोगों को कहा जा रहा है कि भाई काम बंद कर दो, तो काम बंद कर देगा तो घर में भोजन कैसे करेगा? क्या उसके घर में आप जाकर बड़ा पाव और तरह तरह की भोजन पकवान आप परोस कर आएंगे क्या? तो ये सेम ऑर्डर ये इन्वायरमेंट या एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा जारी किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इस सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यहाँ पर कहा जा रहा है ना। वाई दिल्ली इज एयर्स बैड, और इसका रीजन क्या? अब सवाल ये आता है कि भाई आखिर क्या कारण है दिल्ली में, दिल्ली का जो एयर है, दिल्ली का जो हवा है, इतना दूषित क्यों है? क्या कारण है? क्या कारण सिर्फ मात्र बगल का राज्य है क्या? एज ए हेज डिसेंड ओवर द दिल्ली, है ना, ब्लेम गेम बिगेन। दिल्ली में जैसे ही आपका एयर पॉल्यूशन शुरू होता है, ये ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है, दूसरे पर थोप दिया जाता है। जैसे कि एक घर में 2-3 जो भाइयों होते हैं, घर के सामान तोड़ने के बाद एक दूसरे पर ब्लेम करना शुरू करते हैं।
नेबरिंग स्टेट पर आपने कह दिया कि भाई मेन कल्प्रिट जो है, समस्या का कारक जो है आपका बगल का राज्य है, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। फिर भी एक्चुअली दिल्ली की जो रियलिटी को हम समझ नहीं पाते। दिल्ली की हवा की जो रियलिटी है इज अ बैड इवन स्टबल नॉट बीइंग टू वर्न। अगर पंजाब और दिल्ली के रोग, अगर उन्होंने अपने स्टबल, अगर उसकी स्टबल्स या खरपतवार को अपने खेतों में नहीं जलाते हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली की हवा इतनी ही प्रदूषित रहती है। तो फिर ये कहना तो गलत होगा कि भाई दिल्ली की प्रदूषण जो है आपका, उसका कारक बगल का राज्य है। आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो? यहां पर इन्होंने कहा है कि बर्निंग बायोमास इन द अराउंड द दिल्ली। आप दिल्ली के विन विन क्षेत्रों में जाकर देखें तो बायोमास को जलाया जा रहा है। क्या वो दिल्ली की हवा के प्रदूषण होने का कारण नहीं है क्या? है ना? आप ऑडिट कीजिए प्रॉपरली तरीके से स्टबल बर्निंग को अपने राज्य में। अनलकली आप ये देखिए कि आपके यहाँ जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, आपकी गवर्नमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं इन सभी समस्याओं को लेकर। प्रॉब्लम कि भाई आप क्या कर रहे हो? आप बायोमास को बर्न कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, आप जो है म्युनिसिपल बॉडी हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, ये सभी लोग सिर्फ थोप दिया कि भाई बगल का राज्य जो है वही हवा प्रदूषित कर रहा है क्योंकि वो स्टबल बर्निंग कर रहा है। सो दिस इज नॉट टू से दैट स्टबल बर्निंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम ऐसा नहीं कर रहे कि भाई वो समस्या नहीं है, वो है, लेकिन उसके साथ साथ भी आपके अंदर में भी मनन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। सम सॉल्यूशंस हैव बीन ट्राइड आउट टू ओवर द ईयर्स बट इट्स अ लिटिल सक्सेस। ये बहुत छोटी सफलता है, तो इस पर सोचने की जरूरत है। तो ये बातें यहां पर इस आर्टिकल के अंदर में कहा जा रहा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द एग्रीकल्चर पैटर्न। अब तो ऐसा भी हो गया कि स्टबल बर्निंग की समस्या का समाधान वहां पर लाया गया। हैप्पी सीडर बेस्ड सॉल्यूशंस आ गया है वहां के अंदर में। हैप्पी सीडर बेस्ड सॉल्यूशंस आपके एग्जाम में वीवीआई आ सकता है, सर प्रश्न पूछा जा सकता है। हैप्पी सीडर जो है एक ट्रैक्टर माउंटेन मशीन होता है। ट्रैक्टर के जो मशीन जो है उसी में उसको लगाया जाता है हैप्पी सीडर, और उसके माध्यम से क्या होता है कि दैट कट्स लिफ्ट राइस स्ट्रो को ऊपर निकाल कर उसी में गेहूं बो दिया जाता है उसी वक्त, उसी आपके मिट्टी के अंदर में, है ना। और स्ट्रॉ जो होते हैं गेहूं का वो बाहर निकाल दिया जाता है, या धान का जो स्ट्रॉ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इट देयरफॉर अलाउ टू फार्मर सो व्हीट इमीडिएटली आफ्टर टू राइस हार्वेस्ट। जैसे ही चावल की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, उसके इमीडिएटली उसके तुरंत बाद जो है गेहूं की बुआई हो जाती है, बिना किसी राइस के रेसिड्यू को जलाए हुए, बिना किसी खरपतवार को जलाए हुए उसी वक्त इसका हो जाए। तो इस समस्या का समाधान भी वहां पर आ गया है हैप्पी सीडर के माध्यम से, है ना। हैप्पी सीडर बेस्ड सॉल्यूशंस हैज सैडली नॉट बीन टू हैप्पी एक्सपीरियंस आपका, है ना। वी नीड टू नो, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। सो फ्रॉम अ स्ट्रेंज रीजन, तो ये कारण इसका नहीं हो सकता है। सो दिल्ली चॉक्ड ऑन इट्स ओन डस्ट। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण है, उनके खुद के डस्ट के कारण है। इस पर ध्यान देने, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप दिन ब दिन बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, आप उसी को डिमोलिशन, आप ट्विन टावर को उखाड़ दिया। अब ट्विन टावर आपने गिराया तो क्या ट्विन टावर का जो डस्ट था क्या दिल्ली में नहीं रहा वो, है ना। क्या उसका परमानेंट सॉल्यूशन वो डायरेक्ट पाइप के माध्यम से किसी दूसरे देश में चला गया? ऐसा तो नहीं है भाई। तो आपका पॉल्यूशन का जिम्मेवार आप खुद हैं, और उसके लिए आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि टेम्प्रोरी सॉल्यूशन। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, दिल्ली स्टार्टेड विद द मच। इस चीज़ों को समझने की जरूरत है आपका, है ना। तो ये बात यहां पर कही जा रही है। नेक्स्ट कहता है कि एवरीवन सीम्स टू लुकिंग एट द डेटा ऑफ पीएनजी इंडस्ट्री बट एनीवन्स लुकिंग टू अंडरस्टूड। आपने अनऑथराइज्ड इंडस्ट्री के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सब कह रहा है कि भाई पीएनजी पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज इंडस्ट्री पर ध्यान दे रहा है, कोई ये कर रहा है, पर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो अनऑथराइज्ड और पॉल्यूट करे। आप यहाँ के व्हीकल्स के बारे में देख रहे हैं कि भाई इस शहर के अंदर में जो पॉल्यूशन का मेन कारण व्हीकल भी तो है। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें सोचने की जरूरत कि वाई डिस्पाइट एन एक्सपैंडिंग फ्लीट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारे देश में यहाँ पर राज्य में सरकारी ट्रांसपोर्ट है, आपका मेट्रो है, बसेज हैं, इन सब होने के बावजूद भी यहाँ पर व्हीकल्स, इतना ज़्यादा व्हीकल्स है कि आप पॉल्यूशन तो इसके लिए आसान हो सकता है।
आपके पास मेट्रो है, बसेज है, सब कुछ होते हुए भी आई फील द रीज़न, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कारण हो सकता है दिल्ली के पॉल्यूशन का। इसके समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। अ स्टेट मेंटेन टू बसेज कुड बी अनदर रीजंस एज वेल ऑल्सो, तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये सिर्फ ये कहना कि भाई अनदर बगल वाले राज्य जो है ये समस्या का कारण है, तो ये शायद मूर्खता होगा। सो वी हैव टू क्रिएट अ लुक बियॉन्ड द मेजर दैट हैव ऑलरेडी बीन टू ट्राई टू प्रूवन देयर इज अ बेस्ट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू रिकर लॉन्ग टर्म। हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ओर सोचने की जरूरत है, ये लॉन्ग टर्म रूप से समस्या के समाधान करने की जरूरत है आपका। यहां तक वी कैनॉट ऑपरेट यहां पर कि वेयर वन सिस्टम्स गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग, ये कहना गलत होगा कि एक ही सरकार इसका जिम्मेवार है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इस पर सोचिए, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उसको ऑर्डर जारी करे, और तीसरा है कि उसे इंप्लीमेंट करे प्रॉपर तरीके से, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। सो वी नीड टू टेक अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म मेजर्स थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट इन द डे और वीक्स व्हेन इट्स बिगिन ऑन द न्यूज़। तो ये हो सकता है। तो ये राइटर कहते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान परमानेंट ढूंढो, टेम्प्रोरी मत ढूंढो। ब्लेम करना गलत है आपके लिए, अगर ब्लेम करते रहेंगे तो दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दिल्ली का दिल हमेशा जलता रहेगा हर विंटर के बाद भी, चाहे समर हो या किसी में। तो ये देश की राजधानी, इसे समझने की ज़रूरत है। तो ये कहा गया था एडिटोरियल्स के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियोज़ में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।